हेलो गाइस, आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट इसी के अंदर वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए फ़ॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। एक फ़ॉर्मूला हमने इस रूप में किया था जो कि कल था, जो कि हमने वेरिएशन के लिए ही यूज़ किया था। इस प्रकार से फ़ॉर्मूला था वो, और हमने समेशन लिया था एफ एन और आइटा की होल स्क्वायर। इस तरह का फ़ॉर्मूला हमने पहले यूज़ किया है, ठीक है। इसी की जगह अब आज हम ये फ़ॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, इंटरवल गिवन होता है हमें, क्लास इंटरवल्स, जिसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। एक्स आई की वैल्यूज़ गिवन है जो कि मिड वैल्यू होती हैं 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। एफ आई की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। वाई आइटा है यहाँ पे इक्वल टू में एक्स आइटा। यहाँ से मिड वैल्यू यहाँ चुन ली है, ये वाली मिड वैल्यू ले ली, इसमें 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे। और हमने ये तो वहीं पे भी बात की थी कि हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। जैसे एक्स आई को एफ आई से करते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी चली जाती हैं धीरे धीरे, तो उसको कम करने के लिए हम ये फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें वाई आइटा के रूप में हम वैल्यू रखते हैं। एक्स आई हमें गिवन है, इसी के बीच की वैल्यू हमने उठा ली 65, और क्लास इंटरवल जो एच के रूप में है वो 30 से 40, 10 का दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो ए की वैल्यू है यहाँ पे 65 ले रखी है हमने, और साथ में एच की वैल्यू है वो आपकी 10 है, क्योंकि इंटरवल रहता है इसके अंदर बीच में, वो यहाँ पुट कर दिया। और जैसे जैसे सॉल्व करते हैं ये वैल्यू छोटी होती चली जाती हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज़ हमें मिली हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे एफ से। पहले तो हमने होल स्क्वायर निकाला, 3 -3 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, 0, 1, 4, 2 का और 3 का। जैसे ही होल स्क्वायर निकाले सामने नज़र आ रहे हैं 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। फिर f से मल्टीप्लाई किया y आइटा को, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में आती है -9, -2 को 7 से करते हैं तो -14, 12 को -1 से करते हैं -12, 15 को 0 से किया तो 0, 8 का 1 से किया तो 8, 8 का 2, 3 का 2 से किया तो 6, 2 का 3 से किया तो 6। स्क्वायर किया तो ये वैल्यूज़ थी, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 से। जैसे f से वैल्यू का मल्टीप्लाई होना है तो 3 का 9 से, 7 का 4 से, 12 का 1 से, 15 का 0 से, 8 का 1 से किया 8 आ गया, 3 का यहाँ 4 से किया तो 12 आ गया, 2 का 9 से किया तो 18 आ गया। टोटल हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, एफ आई वाई 1 की भी निकाल ली, और हमने एफ आई वाई 1 आइटा ट्रू स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल ली। यहाँ वैल्यू रखी हुई है, यहाँ एक्स आई रखा हुआ है। एक्स बार पे बात है तो एक्स बार में फ़ॉर्मूला रखते हैं ए प्लस समेशन एफ आई वाई आई अपॉन में एन मल्टीप्लाई में एच। तो यहाँ माइनस समेशन की वैल्यू हो रही है, समेशन के अंदर हमने देखा यहाँ एफ आई वाई आई माइनस में वैल्यू गिवन है तो हमने पुट कर दिया है, यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला। सिर्फ 65 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 52। ये हमारा एक्स बार आ गया, जिसे हम मीन वैल्यू कहते हैं। अब आता है मेन वर्क वेरिएशन के। वेरिएशन का मैंने बताया आपको कि वेरिएशन में पहले ये फ़ॉर्मूला यूज़ करते थे हम, तो उससे वैल्यूज़ कुछ हद तक छोटी आती थी, बट फिर भी बड़ी ही रहती हैं, इतनी बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हो पाती। तो आंसर सेम ही मिलना है। ये फ़ॉर्मूला इजी लगता है क्योंकि ये फ़ॉर्मूला साथ साथ में हमें सॉल्यूशन देता है मेन डिवीजन के लिए। लेकिन अगर डायरेक्टली हमें ये वाला फ़ॉर्मूला करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये वाला फ़ॉर्मूला भी कर सकते हैं और इसके अंदर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू रख कर हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं। h का स्क्वायर लेना होता है, n के अपॉन में n के स्क्वायर लेना होता है। n समेशन एफ आई वाई आइटा का स्क्वायर माइनस में एफ आई वाई आइटा की होल स्क्वायर। यहाँ हमने वैल्यूज़ को रखा जो भी एडिशन में हमारे पास वैल्यूज़ आई थी, 10 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, यहाँ n की वैल्यू 50 आ गई, और वाई आइटा एफ आई और वाई आइटा की होल स्क्वायर की वैल्यू 105 आ गई। माइनस में यहाँ वैल्यूज़ 15 है, माइनस का होल स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रखा
25 काटा तो और होल स्क्वायर निकाल दिया हमने। जैसे 100 होता है 10 का स्क्वायर, यहाँ 500 का 2500 होता है, जीरो से जीरोज़ कट गए आपस में। यहाँ वैल्यूज़ रखी, ये वैल्यूज़ आ गई माइनस में, -15 का स्क्वायर तो 225 वैल्यूज़ को रखा हमने। तो यहाँ सॉल्यूशन आया हमारा, सॉल्यूशन में 5025/25 का वैल्यू रखा तो 201 आता है। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में तो कोई फ़र्क नहीं आना, वही रहना है वेरिएशन के अकॉर्डिंग ही कि रूट की वैल्यू निकालनी होती है। 201 का रूट अगर निकालते हैं तो 14.18 आता है। तो गाइज़ हम दोनों ही फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को जब मीन से वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि वाई की वैल्यू कोई पर्टिकुलर यूज़ कर लिया, इसमें छोटी वैल्यू होती है, कैलकुलेट करना इजी होता है, तो ये वैल्यू ज़्यादा फॉर्मली यूज़ की जाती है। अदरवाइज़ हमें क्या करना होता था, 62 आई है हमारी वैल्यूज़ और हमें एक्स आईटा को एक्स बार से सब्ट्रैक्ट करना था, फिर एफ से मल्टीप्लाई करना था, तो थोड़ी वैल्यू बड़ी होती। तो इस चीज़ को भी हम प्रेफर कर सकते हैं। आंसर दोनों में ही सेम आता है, तो गाइज़ आप इसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।